राधा स्वामी जी, बाणी बाणी पलटू साहिब जी। प्रश्न पूछा गया है आनंद भाई द्वारा कि हमारा शरीर परमात्मा के प्रकाश द्वारा किस प्रकार भरता है। और आगे पूछा गया है कि भाई एक प्रचलित प्रार्थना है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्ग नापु नरभवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम। अर्थात मैं अपने लिए ना राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग और ना मोक्ष ही। मैं तो यही चाहता हूँ कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। तो भाई इस पर कुछ कहने की अनुकंपा करें। इस पर कहने से पहले आनंद भाई थोड़ा इस प्रश्न की ओर भी बढ़ते हैं कि हमारा शरीर परमात्मा के नूर से किस प्रकार भरता है। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, हमारा शरीर परमात्मा के नूर से भरता ही तब है जब हम मन को छोड़ते हैं, ध्यान को पकड़ते हैं। ध्यान यानी क्या? अमनी दशा। ध्यान अर्थात मनातीत, विचारातीत चैतन्य और दिया जला। जैसे कि कल के सत्संग में हमें दिए जलने की बात कही थी कि तीसरी आंख का दिया कैसे जलता है। अगर किसी ने उस सत्संग को नहीं सुना तो पिछले सत्संग को अवश्य सुनिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक पल की देर नहीं होती जब हमारा जो अंदर से मन छूट जाता है, जब हम अमनी दशा में आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि परमात्मा के जगत में देर है, अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ ये बात गलत है, ये कहावत गलत है। ना देर है ना अंधेर है, क्योंकि देर हो गई तो अंधेरा हो गया। और क्या अंधेरा होगा? अभी हाथ में हाथ डालो, अभी जलता है, कोई अगले जन्म में जलेगा। अभी ध्यान करो, अभी परमात्मा उपलब्ध होता है। परमात्मा कोई वायदे थोड़े ही करता है कि आऊँगा कल, कि परसों आऊँगा। परमात्मा तो आया ही हुआ है। तुम ज़रा आँख खोलो, सूरज तो निकला ही हुआ है। लेकिन तुम पर्दों में छिपे बैठे हो, आंखें बंद कर रखी हैं और रो रहे हो। और इतना रो रहे हो कि सब आंख का काजल निकला। अंधे हो गए हो रोते रोते तुम सब। ज़रा आंख खोलो, ज़रा पुनर्विचार करो। एक बार फिर से निरीक्षण करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है तो तुमने कोई बुनियादी भूल की है। तुम वहां खोज रहे हो सुख जहां सुख है नहीं, और वहां पीठ किए हो जहां सुख है। इससे पहले कि कोई संसार में यात्रा करने निकले, अपने भीतर तो खोज लेना चाहिए। हाँ, भीतर ना मिले तो फिर संसार में यात्रा करो, फिर कहीं और खोजो, खोजना ही पड़ेगा। मगर जिसने भी भीतर झांका उसने पा ही लिया। उसने खोजने नहीं जाना पड़ा कहीं और। दुनिया में अगर कोई सिद्धांत ऐसा है जो निरअपवाद रूप से सत्य है, तो वह यह सिद्धांत है कि जिसने भी भीतर खोजा उसने सदा पाया, और जिसने बाहर खोजा उसने कभी नहीं पाया। एक ऐसा उदाहरण नहीं है कि बाहर खोजकर किसी ने आनंद पाया हो, अमृत पाया हो, और एक उदाहरण ऐसा नहीं कि किसी ने भीतर खोजा हो और परमात्मा ना पाया हो। इससे बड़ा निरअपवाद कोई नियम नहीं है। एक धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, यही आधारभूत नियम है। अब जरा हम इस वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्ग नापुर नरभम। यानी मैं अपने लिए ना राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग और ना मोक्ष ही। मैं तो यही चाहता हूँ कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। देखो, आनंद भाई का सवाल है। देखो भाई, बात ऊपर से देखने पर प्यारी लगती है, मगर बस ऊपर से ही देखने पर। थोड़ी गहरी खुदाई करोगे तो बात को थोथा पाओगे। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि क्यों? देखो, ऊपर से तो अच्छी लगती है बात कि मैं अपने लिए ना राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग चाहता हूँ, ना मोक्ष चाहता हूँ। बिल्कुल निरअहंकारिता की बात है कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है कि मैं अभी हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मगर मैं हूँ। और जहाँ मैं है वहाँ तुम लाख कहो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं भीतर चाह बनी ही रहेगी। मैं बिना चाह के हो नहीं सकता, असंभव।
चाह तो मैं की सांस है, वह तो अहंकार की श्वास प्रवास है। शायद ये प्रार्थना करने वाले ने होशियारी की है, ऐसी होशियारी की है, सुना होगा, पढ़ा होगा। शास्त्र निरंतर दोहराते हैं कि अपने लिए कुछ ना मांगना, अपने लिए मांगोगे तो ना पाओगे, दूसरों के लिए मांगना, क्योंकि परोपकार ही पुण्य है, इससे ही मोक्ष मिलता है। अपने लिए मोक्ष भी मत मांगना, नहीं तो चूक जाओगे। तो आदमी होशियार है, वह सोचता है मोक्ष पाना हो तो अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, नहीं तो चूक जाएंगे। मेरे पास लोग आते हैं, कॉल करते हैं मुझे, वे कहते हैं हम ध्यान करते हैं मगर लगता नहीं, हम भजन सिमरन करते हैं मगर कुछ बनता नहीं। मैंने कहा किस लिए ध्यान करते हो? तो वे कहते हैं इसीलिए ध्यान करते हैं कि स्वास्थ्य मिले, आनंद मिले, सफलता मिले, इस लोक में भी परलोक में भी यश मिले। उनको मैं कहता हूँ जब तक ये आकांक्षाएं हैं तब तक ध्यान नहीं हो सकेगा, क्योंकि आकांक्षाएं ही तो ध्यान में बाधा है। तो वे मुझसे पूछते हैं उसे गौर से सुन लेना, जाकर सुन लेना। वे कहते हैं अच्छी बात है, अगर आकांक्षाएं छोड़ दें फिर तो ध्यान लगेगा। तो मैं उनसे कहता हूँ निश्चित ध्यान लगेगा। महीने 15 दिन बाद वे मुझे फिर से कॉल कर देते हैं। वे कहते हैं कि आकांक्षाएं भी छोड़ दी, ध्यान अभी भी नहीं लग रहा है। ना ध्यान लग रहा है, ना कोई लाभ हो रहा है। आकांक्षाएं छोड़ दी फिर भी कुछ लाभ नहीं हो रहा है। अब इनको कौन कहे कि अगर आकांक्षाएं ही छोड़ दी तो अब लाभ की उपेक्षा क्या कर रहे हो? अब किस लाभ की उपेक्षा कर रहे हो? अब ध्यान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। जब आकांक्षाएं ही नहीं है तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब अड़चन क्या है? मगर आकांक्षाएं छोड़ी उन्होंने इसीलिए हैं ताकि आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। ऊपर ऊपर छोड़ी हैं, भीतर भीतर बहने लगी हैं, अंतर गर्भ में छिप गईं, इससे मिट नहीं गई। ये प्रार्थना जिसने की है उसने सुना होगा कि अपने लिए ना मोक्ष मांगना है ना स्वर्ग मांगना है। अपने लिए कुछ चाहना ही मत, नहीं तो कुछ भी ना मिलेगा। अब पाना तो है तो चलो नहीं चाहेंगे, अगर यही शर्त है पाने की तो ये शर्त भी पूरी करेंगे। तो वह कहता है मैं अपने लिए ना राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग और ना मोक्ष। फिर भी मैं कैसे बचा? मैं तो बिना चाह के बचता ही नहीं। तो ऊपर ऊपर से लीपापोती कर ली, लेकिन भीतर मैं मौजूद और चाह भी मौजूद है। और जिन जिन चीज़ों की चाह है उन्हीं को इनकार किया है, यह भी तुम ख्याल रखना। आदमी इनकार ही क्यों करता है? किसी खास चीज़ को इनकार क्यों करता है? अब ज़रा सोचो, ये कहता है ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग, ना मोक्ष। ये तीन चीज़ें ही ये चाहता होगा, जाहिर है ये अचेतन ने घोषणा कर दी। नहीं तो दुनिया में और बहुत सी चीज़ें हैं, इसने उनको इनकार नहीं किया। इसने नहीं कहा कि ना पत्नी चाहता हूँ, ना बच्चे चाहता हूँ, ना धन चाहता हूँ, ना यश चाहता हूँ, ये इसने नहीं कहा। ये इसकी आकांक्षाएं नहीं होंगी। मनुष्य की इस बुनियादी दुविधा तो तुम ठीक से समझ लेना, क्योंकि करीब करीब सबकी भूल यही होती है। जो आदमी जिस चीज़ को इनकार कर रहा हो, ज़रा गौर करना, कहीं भीतर उसी की चाह होगी। चेतन जो बोलता है, अचेतन उसके विपरीत होता है। चेतन एक बात कहता है, अचेतन के बड़े अर्थ और होते हैं। ना राज्य चाहता हूँ, क्यों? राज्य को इनकार क्यों कर रहे हो अगर चाहते ही नहीं? अगर कहीं कोई चाह ही नहीं है राज्य की, तो राज्य की बात ही क्यों उठी? ना स्वर्ग चाहता हूँ, ज़रूर चाह होगी, कहीं छुपी भीतर धारा बह रही होगी, कहीं दिल में ये भाव छुपा होगा कि कब स्वर्ग का मज़ा मिले, कब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, कब अप्सराएं मिले भोगने को। कहीं कोई चाह ज़रूर होगी। और मोक्ष भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता। बात तो इतनी बड़ी है कि अगर सच हो तो मैं बचता ही नहीं। जहाँ मैं नहीं बचता वहाँ ना चाह बचती है, न चाह का विरोध बचता है। और जहाँ मैं नहीं बचता, ये मैं भाव नहीं बचता, वहाँ ये जो प्रार्थना का दूसरा हिस्सा है, मैं तो यही चाहता हूँ कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। जिसका मैं मिट गया हो उसे ये साफ दिखाई पड़ने लगता है कि लोग दुखी हैं अपने मैं भाव के कारण।
और तो कोई दुख नहीं है जगत में, मैं भाव ही दुख है, मैं ही पीड़ा है, मैं ही है जो छाती में छुरे की तरह चुभा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को ये दिखाई पड़ गया कि मेरा मैं गया और जाते ही आनंदित हो गया, अब वह ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि लोगों की पीड़ा का अंत हो। अब तो यह लोगों को ये समझाएगा कि तुम अपनी पीड़ा का अंत हो। अब तो वह लोगों को ये समझाएगा कि तुम अपनी पीड़ा के लिए खुद जिम्मेदार हो। कोई इसका अंत नहीं कर सकता जब तक तुम इस मैं को न छोड़ दो। इसीलिए बुद्ध ऐसी बातें नहीं कहेंगे कि प्रार्थना करो। महात्मा बुद्ध कहेंगे तुम्हें समझ में आ गया, औरों को समझाओ। प्रार्थना का सवाल नहीं उठता। कौन मिटाएगा? कोई है नहीं बैठा जो परमात्मा ने तुम्हारे दुख मिटा दे। कोई है कहीं कोई बैठा? और अगर होता तो कितनी सदियों से तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्या क्या मूर्ताएं नहीं कर रहे हो? अभी तक उसने सुनी नहीं? क्या बहरा हुआ खुदाए? बहरा है तुम्हारा परमात्मा। तुम्हारे ऋषि मुनि थक गए चिल्ला चिल्ला कर, पंडित पुरोहित मंदिरों में घंटे बजा बजा कर मर गए, उनके कानों तक कोई खबर नहीं पहुंची, जूं नहीं रेंगी, दुनिया का दुख बढ़ता ही चला गया। देखो, सबसे बड़ी चीज है बोध, और बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का होना होगा। तुम उत्तरदायी हो अगर दुखी हो, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। इसमें तो ये भ्रांति छिपी हुई है कि जैसे परमात्मा लोगों को दुख दे रहा है, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया अब दुख मत दो, अब बहुत हो गया, अब दुख देना बंद करो। जैसे परमात्मा जिम्मेवार है। जिम्मेवार तुम हो। प्रार्थना किससे हो रही है? कि मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो, जैसे कोई और इनकी पीड़ा का नाश कर सकता है। इस भ्रांति को छोड़ो। तुम्हारी पीड़ा के जनक तुम हो, निर्माता तुम हो, सर्जक तुम हो। मिटा भी तुम ही सकते हो, कोई और नहीं मिटा सकता। ये तुम्हारी काल्पनिक पीड़ा है। तुम सड़ रहे हो, गल रहे हो, तुम नरक में पड़े हो, लेकिन नरक तुम्हारा ही निर्माण है। नरक कहीं और नहीं है, कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है, न स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्था है। नरक अहंकार से भरे हुए मन का नाम है, और स्वर्ग अहंकार से शून्य का मन का नाम है। जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ सुख की वर्षा हो जाती है, और जहाँ अहंकार है वहाँ दुखों के अंबार लग जाते हैं। कौन इसको दूर करेगा? प्रत्येक व्यक्ति को ही अपना मुक्ता होना है। प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने को मुक्ति देनी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने ही अपने हाथ से अपनी जंजीरें ढाली हैं। कोई दूसरा तुम्हारी जंजीरें तोड़ भी दे, तुम फिर ढाल लोगे तब तक कि तुम्हें ही इस बात का बोध ना हो जाए। मैं हर व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, जिसने ये स्वीकार किया कि मैं उत्तरदायी हूँ अपने सारे दुखों के लिए, और जब ये कोई स्वीकार कर लेता है कि मैं उत्तरदायी हूँ, तो आधी समस्या तो हल हो ही गई। कुछ ना किया और आधी मंजिल आ गई। जैसे ही तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मैं जिम्मेवार हूँ अपने दुखों को, तुम्हें दूसरी बात भी साफ हो गई कि चाहूँ तो अभी छोड़ दूँ ये सारे दुख, और चाहूँ तो जो ऊर्जा मैंने दुखों में नियोजित की है वही ऊर्जा सुखों में नियोजित कर दूँ। मेरे हाथ का खेल है। एक सूफी फकीर जब मरा तो उसके शिष्यों ने पूछा कि हम वर्षों से आपको देख रहे हैं। कुछ तो ऐसे शिष्य थे जो 50 साल से उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि एक बात हमें चकित करती रही है, बार बार हम पूछते भी रहे, आप हंसते हैं और टाल जाते हैं। आपको हमने कभी दुखी नहीं देखा, कभी उदास भी नहीं देखा। जब देखा तब ताज़ा, जब देखा तब फूलों की तरह खिले हुए, जब देखा तब आनंदित। क्या राज है इसका? उस फकीर ने कहा, अब तो मैं मर ही रहा हूँ, तुम्हें राज बताए देता हूँ। आज से 50 साल पहले मैं बहुत दुखी आदमी था। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या खाक। मेरे दुख का कोई अंत नहीं था। मैं 24 घंटे दुख में सड़ रहा था। मेरा ढंग ही ऐसा था कि उसमें से दुख ही निकल सकता था। अगर मैं गुलाब के पास भी खड़ा होता तो कांटे गिनता था, फूल नहीं देखता था। और जो आदमी कांटे गिनेगा उसके हाथ कांटे से बिंध जाएंगे, लहू लुहान हो जाएगा। और जिसके हाथ लहू लुहान हो जाएंगे, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, उसको क्या खाक फूल दिखाई पड़ेंगे? उसे फूल दिखाई भी पड़ जाएं तो भरोसा ना आएगा, क्योंकि सवाल ये उठेगा कि हजारों कांटों में फूल कैसे खिल सकता है। जरूर मुझे कुछ भ्रम हो रहा है। उस फकीर ने कहा,
कि लोग तो कहते हैं कि हर काली बदली में भी एक रजत रेखा होती है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन, मगर मेरी अपनी और ही धारणा थी। मेरी धारणा ये थी कि जहाँ भी रजत रेखा होती है उसके आसपास एक महान काली बदली होती है। वह मेरे देखने का ढंग था। लोग कहते हैं कि 2 दिनों के बीच एक रात होती है, अरे गुजर जाएगी। और मैं सोचता था कि ये किस मूर्ख ने दुनिया बनाई कि 2 रातों के बीच एक छोटा सा दिन जो आया और गया और फिर अंधेरी रात है। मैं दुखों को ही खोजता था, मैं दुख ही दुख चुनता था, इसीलिए दुखी था। फिर एक दिन सुबह मैं उठा और मैंने कहा, कब तक मैं दुखी रहूँगा, कब तक दुखी रहना है। और उस सुबह मुझे ये साफ हो गया कि ये मेरे हाथ में है। मेरा गणित गलत है, मेरा हिसाब गलत है। मैं नकारात्मक को ही सोचता हूँ, मैं निराशा को ही चुनता हूँ। निषेध ही मेरे चिंतन का आधार है, विधेय नहीं। उस सुबह मुझे ये साफ हो गया कि अगर मुझे दुखी रहना है तो मैं दुखी रह सकता हूँ, और अगर मुझे सुखी रहना है तो मैं सुखी रह सकता हूँ। तो मैंने सोचा आज प्रयोग करके देखूं, आज सुखी ही रहूँगा, जीवन को सुख के ढंग से देखूंगा। और वह आखिरी दिन था मेरे दुख का। उस दिन मैं पूरे 24 घंटे सुखी रहा। मैं हैरान हो गया। तब से हर रोज सुबह उठता हूँ और अपने से कहता हूँ कि बोल, क्या इरादा है, आज सुखी होना है या दुखी। और हमेशा मैं सुख के पक्ष में ही निर्णय लेता हूँ। किसको दुखी होना है? 50 साल हो गए उस बात को गए। अब तो दुख मुझे यूं लगता है जैसे कभी था ही नहीं। कोई दुस्वप्न देखा हो जो कब का खो गया, या जैसे किसी कहानी में बात पड़ी हो जिससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ, कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा नहीं। तुम इस भ्रांति को छोड़ दो। इसी भ्रांति के कारण तुम दुख में सड़ रहे हो। जाकर मंदिर में प्रार्थना करते हो कि प्रभु, हे तारण करता, हरो मेरे दुख। तुम जरा गौर से तो सोचो। इसका मतलब ये हुआ कि उसने दिया होगा तो ही हर सकता है, उसने बनाया होगा तो ही मिटा सकता है। अगर बनाने वाला वह नहीं तो मिटाने वाला वह कैसे हो सकता है? और अगर तुम बनाने वाले हो तो वह लाख मिटाए, तुम फिर वही कर लोगे, क्या भेद पड़ेगा? तो लोग कह रहे हैं कि हम तो पापी हैं, हम तो दुखी हैं और तुम तो महान हो और तुम्हारी करुणा महान है, दया करो, अब दुख से छुटकारा दिलाओ। मगर ये प्रार्थनाएं चलती रहती हैं और दुख भी बनता रहता है, और कहाँ कोई प्रार्थना का परिणाम होता है। ये सवाल प्रार्थना का नहीं, धंधे का है। जो लोग दुखी हैं वे स्वयं जिम्मेवार हैं, लेकिन आदमी ने हजार हजार तरकीबों से अपनी जिम्मेवारी टालने की कोशिश की है। तरकीबें बदलती रहीं, आदमी वही का वही, दुख वही का वही। पहले आदमी कहता था विधि का विधान है, क्या करें किस्मत में लिखा है। ये तरकीब हुई। करते तुम हो और कहते हो विधाता ने लिख दिया, अब हम करें क्या। खोपड़ी में लिख दिया, खोपड़ी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। खोपड़ी बिल्कुल खाली है, कोई लिखावट नहीं है। मैंने लाखों खोपड़ियाँ पढ़ी हैं, कोई लिखावट नहीं है। मगर तरकीब थी पुरानी कि विधि का विधान है, विधाता ने लिख दिया। विधाता क्यों लिखेगा? विधाता कोई पागल है, विक्षिप्त है कि तुम्हारा दुख लिख देगा कि प्रभु की मर्जी? प्रभु है ये कि तुम्हें सताने में रस लेने वाला कोई पागल है कि उसके कारण इतना सारा दुख हो रहा है? फिर ये बात पुरानी पड़ गई। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज की व्यवस्था क्या कर सकता है आदमी? आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये समाज है जो दुख पैदा कर रहा है। लोगों को ये बात जंची, लोगों को हमेशा ये बात जंचती है कि कोई और जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ये बात अखरती है कि कोई कहे कि तुम जिम्मेवार हो। बुद्ध पसंद नहीं पड़े, जीसस पसंद नहीं पड़े, सुकरात पसंद नहीं पड़े, लेकिन कार्ल मार्क्स पसंद पड़े। आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई और बाकी दुनिया भी कम्युनिस्ट होने के रास्ते पर है। देर अवेर की बात है, आज नहीं तो कल खत्म हो गया। पुराना हिसाब की कर्मों के कारण हम फल भोग रहे हैं। पिछले जन्मों में पूरे कर्म किए थे, इसीलिए अब भोग रहे हैं। तो पिछले जन्मों में कर्म किए थे, वह उसके पिछले जन्म में उसके कारण, और उस जन्म में क्यों किए थे, वह उसके पिछले जन्म में। तो ज़रा ये भी तो सोचो कि पहला जन्म कभी हुआ था, उसमें क्यों बुरे कर्म किए थे? उसके पहले तो कोई जन्म नहीं था।
मगर ये तरकीबें टालने की, अपने कंधे से किसी तरह बात दूसरे पर चली जाए, ये दुख को बचाने का उपाय है, ये सुरक्षा है, ये कवच है। मार्कस ने समझा दी नई तरकीब। मार्कस समझता है कि उसने कोई क्रांति ला दी। कुछ क्रांति नहीं लाई, सिर्फ शब्द बदल दिए गए। विधि विधान न रहा, कर्म का सिद्धांत न रहा, समाज की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेवार हो गई। आदमी फिर वहीं के वहीं। तो रूस में सोचते हो लोग सुखी हो गए थे, चीन में सुखी हो गए? जरा भी सुखी नहीं है वे लोग। हाँ, इतना ज़रूर हो गया है कि अब अपने दुख की बात नहीं कर सकते, इतने दुखी कर दिए गए हैं कि अब दुख है ये कहने की भी हिम्मत नहीं रही। अब दीवारों को कान है। अब जिसने कहा दुख है उसका फैसला कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। अब तो कितने ही दुखी रहो, कहना तो यही कि अब सुख ही सुख है। अपनी पत्नी से भी पति डरता है कहने में, क्योंकि पत्नी भी स्त्रियों के कम्युनिस्ट दल की सदस्य है। अपने बच्चों से बाप डरते हैं कहने में, क्योंकि बच्चे बच्चों की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वे जाकर खबर दे देंगे। और हर एक को समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है कि साम्यवाद सबसे ऊपर है। तुम्हारे माता पिता अगर कोई खिलाफ बात करते हो फौरन खबर करो। पत्नियों को समझाया जाता है कि पति तो संयोगिक बात है, असली चीज़ साम्यवाद है, समाजवाद है, सर्वोपरि बात वही है। अगर पति कुछ खिलाफ बात करते हो खबर करो। हर एक घर में जासूस बिठा दिए। दुख भारी है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। मैंने सुना कि कुत्तों की एक प्रदर्शनी सी पेरिस में, रूसी कुत्ते भी भाग लेने आए थे। फ्रेंच कुत्तों ने पूछा कि भाई रूस के कुछ हालचाल कहो, बड़ी मुश्किल से रूसियों से मिलना होता है। तो कुत्तों ने कहा आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, स्वर्ग है। लेकिन जब प्रदर्शनी खत्म होने लगी तो रूसी कुत्तों ने फ्रेंच कुत्तों से कहा कि कोई तरकीब बताओ कि अब हमें रूस न जाना पड़े। उन्होंने कहा अरे स्वर्ग ही स्वर्ग है, सुख ही सुख है, रूस क्यों नहीं जाना चाहते? उन्होंने कहा और सब तो ठीक है, भौंकने की आज़ादी बिल्कुल नहीं। अब क्या खाक करें सुख का, जहाँ भौंक ही ना सकते हो। और कुत्ते का सबसे बड़ा सुख है कि भौंकने की आज़ादी होनी चाहिए, विचार स्वतंत्रता। उसने कहा और तो सब ठीक है, अरे मक्खन खिलाओ, माखन खाकर भी क्या करेंगे जब भौंक ही नहीं सकते। आत्मा को ही मार डाल रहे हैं। अब जाने की इच्छा नहीं है, यहाँ कम से कम भौंकने की तो आज़ादी है। वहाँ गले में सुरसुरी चलती रहती है, मगर दफाए बैठे रहो, संयम साधना पड़ता है, भौंक तो नहीं सकते। रूस से लोग बाहर क्या निकल जाते हैं, फिर लौटना नहीं चाहते। कैसा सुख है यह, जो बाहर निकल गया वह फिर पीछे नहीं लौटता। इस तरह सुख हो नहीं सकता। ये बात फिर टाल दी गई। सुख के लिए एक आधारभूत नियम ख्याल में लो कि मैं जिम्मेवार हूँ अपने दुख का, मैं निर्माता हूँ, मैं सृष्टा हूँ। ना कोई पिछला जन्म, ना कोई भाग्य, ना कोई भगवान, ना कोई समाज, ना कोई व्यवस्था। मैं, मेरा अहंकार, मेरी मूढ़ता, मेरा अज्ञान, मेरी मूर्छा। कष्ट होता है इस बात को स्वीकार करने में, पीड़ा होती है इस बात को स्वीकार करने में, मगर इस पीड़ा को जो स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में क्रांति की शुरुआत है। क्योंकि ये आधा पहले, जैसे ये समझ में आ गया तब तुम्हारे हाथ में है, बदल लो। बदल दो जिंदगी का ढंग, फिर मोड़ दो नाव, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। मैंने भिखारियों के मुख पर मुस्कान देखी है और मैंने बड़े बड़े सेठों के मुख पर चिंताएं की रेखाएं देखी हैं। ऐसे ही मैंने आनंद जाना, क्योंकि मेरा जो सुख दुख है वो मेरे हाथ में है। अगर मेरे पाँव में कोई चोट लग गई, अब ये तो मेरी इच्छा है कि मैं उसको किस नज़रिए से देखता हूँ। हाँ, दर्द ज़रूर होगा, मगर मुझे दुख नहीं होगा। अगर मेरा हाथ टूट जाए, दर्द ज़रूर होगा मेरे इस शरीर को, दुख नहीं होगा। क्योंकि मेरे देखने का नज़रिया, मेरे देखने का रंग ढंग कुछ और है। मेरे हिसाब से सद्गुरु ने मुझे इतना दिया है कि अब दुख का कोई नामो निशान ही नहीं बचा। देखो, जिंदगी के सब पहलू तुम्हारे हाथ में है, तुम मालिक हो। यह मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, यह मैं किसी शास्त्र की बात नहीं दोहरा रहा हूँ, यह मेरे स्वयं का अनुभव है। और इसीलिए मैं ज़रा भी स्वीकार नहीं कर सकता कोई लाख कहे कि कोई और जिम्मेवार है।
मैं भी दुखी था जैसे तुम दुखी हो, जैसे कोई भी दुखी है। लेकिन जिस दिन ये समझ में आ गया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, उसी दिन से क्रांति हो गई। उसी दिन से महल में उजाला हो गया। उसी दिन से दिया जल जाता है। आनंद भाई, ये प्रार्थना तो ऊपर ऊपर से अच्छी लगती है कि मैं अपने लिए राज्य नहीं चाहता, न स्वर्ग न मोक्ष। मैं तो ये चाहता हूँ कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश हो। ये किसी अज्ञानी की प्रार्थना है। किसी ने भी कही हो, जो जानता नहीं उसने कही है। नहीं तो प्रार्थना करने का सवाल नहीं है। और दूसरी बात ख्याल रखो कि तुम अगर स्वयं अभी मुक्त नहीं हुए हो, तुमने अगर स्वयं अभी अपने भीतर का स्वर्ग नहीं जाना है, अगर तुमने अभी तक स्वयं के भीतर का राज्य नहीं पाया है, तो तुम खाक किसी और को बोध दे सकोगे? जिसके पास आनंद है वही आनंदित होने का सूत्र दे सकता है। और जिसके पास प्रकाश है वही तुम्हें भी प्रकाशित होने का मार्ग सुझा सकता है। क्योंकि उसके जीवन में कैसे अंधकार प्रकाश बना, वह राज को जानता है, वह उस कीमिया को पहचानता है, वह तुम्हें भी कीमिया दे सकता है। प्रार्थनाएं सिर्फ अज्ञानी करते हैं। प्रार्थनाओं से कुछ भी नहीं होता। मेरे जीवन दर्शन में प्रार्थना का दूसरा ही अर्थ है। मेरे जीवन दर्शन में प्रार्थना का अर्थ है वह व्यक्ति प्रार्थना करने में समर्थ है जो परम आनंद को उपलब्ध हो गया है। उसकी प्रार्थना क्या होगी? उसकी प्रार्थना होगी धन्यवाद, अनुग्रह का भाव, इस समस्त अस्तित्व के प्रति एक परम अनुग्रह। वह झुक जाएगा। इतना दिया है, चांद तारों के उसकी झोली भर दी, सारा आकाश उसका हो गया, सब उसका है, प्रतिपल स्वर्णमय हो उठा है। हर घड़ी रहस्य के नए द्वार खुलते चले आते हैं। उसकी प्रार्थना मांग नहीं होती, हमारी प्रार्थनाएं तो मांग होती हैं। प्रार्थना शब्द का मतलब ही मांगना हो गया। मांगने वाले को हम प्रार्थी कहते हैं। और ठीक है, क्योंकि प्रार्थना लोग करते ही इसीलिए है कि कुछ मांगना है। अब ये आदमी भी यूं तो कह रहा है कि ना मुझे कुछ राज्य चाहिए, न स्वर्ग, न मोक्ष, लेकिन दूसरों को दुखों से मुक्त करो, मांग तो जारी है। और इस भांति में मांग कर रहा है कि दूसरों के लिए इस बहाने अपना मोक्ष तय हो जाएगा। ना हुआ मोक्ष तय तो कम से कम स्वर्ग तो हो ही जाएगा। ना हुआ स्वर्ग तो कम से कम राज्य तो पक्का ही है। क्योंकि कहा है कि परोपकार पुण्य है। परोपकार कर नहीं रहा, सिर्फ प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा से कि तुम परोपकार करो। देखो, परमात्मा को सलाह दे रहा है जैसे परमात्मा को खुद बोध ना हो, जैसे इस सज्जन को परमात्मा का बोध देना आवश्यक हो। ये जरा परमात्मा को जगा रहे हैं कि कुछ करो भैया, क्या सोए पड़े हो, उठो, लोग दुख से भरे हैं, इनको मुक्त तो करो, इनको दुखों से छुटकारा तो दिलवाओ। और फिर स्वभावतः जब मैंने तुम्हें इतनी कीमती सलाह दी तो अब कहना क्या है? मतलब तुम खुद ही समझ लो कि स्वर्ग, राज्य, मोक्ष जो मर्जी हो, भीतर छिपी हुई वासना है। तुम्हारी प्रार्थना वासना ही हो सकती है। सिर्फ बुद्धों की प्रार्थना वासना नहीं होती, वह धन्यवाद होती है। और जब प्रार्थना धन्यवाद होती है तब उसमें सौंदर्य, उसकी ओर महिमा। और एक बार तुम करके तो देखना। तुम रोज भजन सिमरन करो, तभी तो तुम धन्यवाद दे पाओगे परमात्मा को। असली धन्यवाद देना भजन सिमरन करना है। अभी कल ही एक स्त्री ने प्रश्न पूछा था कमेंट सेक्शन में कि आप कहते हैं कि कोई कामना न हो तो परमात्मा मिल जाता है, लेकिन जन्म मरण से मुक्त होने के लिए तो लोग सद्गुरु के पास जाते हैं, क्या ये कामना नहीं है? तो इसके बारे में बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि सद्गुरु हमें मिटा देता है, हमारे अहंकार को नष्ट कर देता है। जब हम समर्पित हो जाते हैं सद्गुरु की ओर, तो हमारी क्या पहचान, क्या हमारी कामना? फिर तो जो सद्गुरु कहेगा करने को बोलेगा, हम करने के लिए अवद्ध हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ, गुलाम की क्या कामना? जो मालिक कहेगा वो करेगा, करने के लिए कुछ मजबूर रहेगा। उसकी क्या स्वतंत्रता, कौन सी इच्छा? और जब कामना नहीं होती, अहंकार मिट्टी होता है, खुद ही मिट जाती है, तो जो शेष बचता है वो जन्म मरण से मुक्ति है, मोक्ष है, सचखंड है। हमारी चाहत, कामना ही हमें इस संसार से बांधे रखती है। हमारी कोई कामना नहीं होगी तो कौन जन्म लेगा और कौन मरेगा? जब हम बचे ही नहीं तो कौन कामना करेगा? बूंद समुद्र में मिल गई तो बूंद रही ही नहीं तो कौन कामना करेगा? हमें रजा और भाने में रहना होता है।
जब बूंद समुद्र हो गई, फिर क्या कामना रहेगी कि हम समुद्र हो जाएं? बूंद में चाहत की मलिनता होती है, कीचड़ होता है, जिस कारण उसकी अलग हस्ती बनी रहती है कि मैं अलग और समुद्र अलग। जब तक ये खुद ही अपने को समुद्र से अलग समझने का भ्रम बना रहेगा, तब तक कैसे मिटेगी समुद्र में? जब मलिनता हटेगी इस चाहत की, कामना की, तो समुद्र में एक हो जाएगी। उसी प्रकार सद्गुरु हमें धो डालता है, मिटा देता है और हमारे सच्चे स्वरूप की ओर इशारा करता है, हमें चेता देता है और फिर हम सब छोड़ देते हैं। इच्छा, तृष्णा, कामना जब सब गिर जाता है तो हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो यही बात है कि भाई हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु हमें मिटा देता है, वो एक युक्ति बताता है, एक बैठने का तरीका बताता है, एक रास्ता बताता है कि कैसे हम खुद को पूरी तरह से मिटा दें, कैसे ये खुद ही हमारे अंदर से चल जाए। और वो रास्ता है भजन और सिमरन। देखो, भजन और सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। सिमरन कैसे करते हैं? चुपचाप बैठ जाना है मौन होकर, जिस भी अवस्था में आप बैठना चाहें। ध्यान दोनों आंखों के बीच की तरफ, अंधेरे की तरफ, वहीं पे ध्यान रखना है दोनों आंखों के बीच में, और सिमरन करना चालू कर देना है। धीरे 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 एकाग्रता बन जाएगी और आपको शब्द धुन सुनाई देगी, सर की चोटी से या कानों के चारों तरफ से सुनाई देगी। आपने क्या करना है फिर दूसरे वक्त में? दूसरा है भजन, दूसरी अवस्था भजन। भजन में क्या करना होता है? ध्यान दोनों आंखों के बीच में, तब सिमरन को छोड़ देना होता है। धुन को सुनना होता है बाएं कान से, या अगर चारों तरफ से आ रहा हो तो चारों तरफ से सुने, अगर माथे के बीच में से आ रहा है तो माथे के बीच से सुने, जहाँ से भी आ रहा है वहाँ से सुने। बस बाएं कान से मत सुने, दाएं से ही सुने। अगर दाएं कान से आए तो शुभ है, सर की चोटी से आए तो शुभ है, माथे के बीच में से आए तो शुभ है, अगर पूरे सर में गूंजे तो भी शुभ है। अगर अकेला बाएं कान से सुने तो उस शब्द को नहीं सुनना है, अपना सिमरन चालू रखना है, या उठकर बैठ जाना है, या चलते फिरते रहना है, फिर से दोबारा भजन के लिए बैठना है। देखो, यह है भजन और सिमरन की प्रक्रिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। मेरी विनम्र प्रार्थना है आपके चरणों में, आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल प्रश्न हो, जिसको आप निजी प्रश्न हो, जिसको आप सारे के सामने साझा नहीं कर सकते, तो आप जी इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मालिक की मौज सर्च करें, वहाँ पे आप फॉलो करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का जवाब देने की। उसी वक्त मैसेज में और किसी अन्य वीडियो में भी आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं सीखने को मिला तो डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सत्संग डल जाता है। वैसे तो प्रॉपर टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर कभी सुबह इस टाइमिंग के बीच में ना डले तो दिन में कभी भी डल सकता है। वैसे इस वक्त डल ही जाया करता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा तो आप जी सुन लिया करें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।